और हमने भी देखा, हमें देखते वो बोर्ड नजर आया जो कि उस मज़ार के बाहर है। यहाँ से हम आगे चलें अगर, तो ये हम देखते हैं ये वो उस रोज़े को अगर हम वाइड एंगल से देखें, दूर से देखें थोड़ा सा, तो हमें इस तरह से वो एक एंगल से नजर आता है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोहल्ला खानिया श्रीनगर कश्मीर में मदफून है। यहाँ से आगे चलें हम, तो हम देखते हैं कि ये उसका अंदरूनी हिस्सा है। जो साहब इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? अभी अंदरूनी हिस्से में नहीं पहुंचे, अभी जी अब शुरू हो गया। ये जो आपको लकड़ी का और शीशे का चौकटा सा नजर आ रहा है, ये उस लकड़ी के तावीज के इर्द गिर्द है जिसके नीचे पत्थर का तावीज है। ठीक है जी। और ये सुपरफिशियल है कबर जो बनी हुई है, असल इसके नीचे चैम्बर है। ठीक है। असल होता यह है कि जो जो जमाना गुजरता जाता है तो मलबे के अजाफे से बार बार तामीरात के नतीजे में जो असल मकाम होता है वो कई फुट नीचे रह जाता है जी। अंदाजे के तौर पे दमिश्क में बात जगह वो 9 फुट 10 फुट 11 फुट तक वो नीचे रह चुका है हज़रत ईसा के जमाने के मकामात। इसी तरह ये कब्र भी पहले तो जमीन पे होगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो कब्र थी वो नीचे चली गई, लोगों ने उसको महफूज कर दिया, उसके ऊपर छत डाल के उन्होंने निशानी के तौर पर ताबीज बना दिया। और वो सुराख जो आपको दिखाया था वो सुराख वाहिद रास्ता है जिसके जरिए अंदर के हालात जो है वो मालूम किए जा सकते हैं। जी ठीक है। अंदर के हालात की बात हो रही है तो ये एक एनिमेशन इस वक्त हमारे पास है जो हमने बनाई है, जो कि मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन हमें मिली है। बाद साइंसदानों की जो तहकीकात हैं, BBC वाला भी वहाँ पे गए, उन्होंने भी सुना है कि कोई ऐसी जो है वो किया, सोनर स्कैन किया जिससे कि उन्होंने साउंड से डिटेक्ट किया कि कौन सी चीज़ किस एंगल पे है, कौन, तो उससे जो पता चला है। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे जो सब, अगर ये हम दोबारा देख सकें एनिमेशन? जी, आर्कियोलॉजी में कई ऐसी होती है टेक्निक्स जिनके जरिए हम मालूम कर सकते हैं। एम्बोसिंग की टेक्निक है, किसी चीज को बजा के ये मालूम, अगर नीचे जगह हॉलो हो तो ऊपर से उसको ठोक बजा के उसकी रेजिस्टिविटी को, यानी जो उसमें से मनफी और मस्बत चार्ज को कंप्यूटर पे देख के उसका नक्शा ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने एक जो बुक से अकाउंट लिया उससे उन्होंने एक एनिमेशन बना दी। ठीक है। मेरे सामने ऐसा कोई हवाला नहीं कि उन्होंने वहां कोई ऐसा तजर्बा किया है या उनको करने दिया गया है। यानी कि ये जो है इसके बारे में ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी इसकी ये है कि जब हमने ये देख लिया कि यूस आसिफ और ईसा अलैहिस्सलाम एक ही वजूद के दो नाम हैं, तो फिर यूस आसिफ की वफात का जो तफसीली जिक्र है वो इकमालुद्दीन, एक बड़ी मशहूर किताब है शिया लिटरेचर की, उसमें ये पाया जाता है पूरा हवाला कि किस तरह वो फौत हुआ। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं पढ़ दूं, मुख्तसर सा हवाला है। जी जी जी, वो कहते हैं कि वो बहुत से इलाकों और शहरों में गया यूस आसिफ, यहाँ तक कि वो उस जमीन में आया जिसे कश्मीर कहते हैं। वो वहां रहा और जिया और उस वक्त तक रहा जब तक अजल ने उसे आ लिया, और वह जसद को छोड़कर नूर की तरफ उठाया गया और अपनी मौत से कबल उसने अपने शागिर्द याबिद को बुलाया जो उसकी खिदमत करता और उसकी देखभाल करता था। फिर आगे वसीयत का जिक्र है और आखिर में वो कहता है मुसन्निफ कि फिर उसने याबिद को हुक्म दिया कि उसके लिए जगह बनाए और उसने अपने पैर फैलाए और अपना सर मगरिब की तरफ किया। अगर आप एनिमेशन दिखा रहे हो तो उसने अपना सर मगरिब की तरफ किया और उसका रुख अपना मुंह जो था वो मशरिक की तरफ किया और फिर उसने अपनी जान दे दी। ये इकमालुद्दीन का हवाला है। दरअसल ये इकमालुद्दीन का नहीं बल्कि इकमालुद्दीन के अंदर जो पूरी एक और किताब एम्बेड है, सहीफा यूस आसिफ, जी ठीक है, उसके ये आखिरी हिस्सा है उसका। ठीक है सर, यहाँ से हम वीडियो को आगे चलाते हैं। यहाँ से वो बात किया गया। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा जो सब ये इस वक्त हम देख रहे हैं पैरों के निशान जो कि उसी रोजे में है, जी जी, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये क्या है? अरे ये पैरों के निशान जो है इसके बारे में आमतौर पर सवाल होता है कि जी ये तो फिर एक वहम वाली बात हो गई कि इस तरह की जिस तरह की मुख्तलिफ ज़ियारतें पाई जाती हैं। बात यूं नहीं, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक मजमून चलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को एक जगह मुखातिब करके फरमाया कि देखो, अगर मैं कोई भूत प्रीत होता तो मेरे पांव के निशान जमीन पे ना बनते, तो मेरे फुटप्रिंट्स को देखो, ये बता रहे हैं कि मैं गोश्त पोस्ट के जिस्म के साथ मौजूद हूं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ इलाकों में अपने पांव के निशानात बाकायदा खड़े होके साइज सांचा दे के, फिर उसके बाद जो कारीगर था उसने उनको तराशा जी, और इसमें सलीब के निशान, जख्मों के निशानात भी रखे गए। जी अगर हम दोबारा देख सकें इसको, यहाँ पे अभी हम नाज़रीन को दिखाते हैं तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे हम देखेंगे कि पाँव के अंदर जो है, पाँव का जो नक्श है उसके अंदर सुराखों का निशान, जिस तरह से कि जब सलीब दी गई होगी, जो कील ठोका गया होगा, उसका निशान भी हमें नजर आ रहा है। यहाँ से इसे आगे चलाते हैं और देखते हैं कि और हमारे पास इसमें जी जय साहब, ये अब आप हमें बताएं कि ये क्या है? जी मैं बता रहा था कि ये कदमों के निशान की स्लैब है। अब आगे चले आप, ये वो कबर का ऊपर जो लकड़ी का उन्होंने खांचा सा है, इसके नीचे पत्थर का तावीज है। अच्छा जी ठीक है, इससे हम आगे चलते हैं और वो पत्थर का तावीज भी अभी हमें नजर आएगा इससे आगे जब हम जाएंगे। जी जय साहब,
हाँ जी, अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं जी, ठीक है। हाँ जी, अब ये इसके अंदर आपको दिखा रहे हैं, ये वो पत्थर का ताबीज है जिसके ऊपर चादर पड़ी हुई है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और इसके नीचे तह खाने में जो है असल कब्र जो होगी वो इसके नीचे तह खाने में है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। ये दोबारा उसी को हम करीब से जरा देख रहे हैं। ठीक है जनाब मुजफ्फर चौधरी साहब, जरा थोड़ा सा भी वीडियो को आगे चला के देखते हैं। ये हम दोबारा बाहर आ गए, बाहर से उसको हम देख रहे हैं और इसके साथ ही ये जो हम अपने नाज़रीन की खिदमत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़ार की वीडियो पेश कर रहे थे वो अपने इख्तिताम को पहुंची और तकरीबन हमारा प्रोग्राम भी।